जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 में सममिति। हाँ, तो अध्याय 9 सममिति। तो इसको आज हम आपको बड़े ही रोचक और सरल तरीके से बताएंगे। हाँ, तो अब हम क्वेश्चनों को करेंगे। उससे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्गाकार आकृति को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आधा मोड़ने पर बनी आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या होती है। तो वर्गाकार आकृति है उसको क्षैतिज मोड़ेंगे और वर्गाकार मोड़ेंगे, ऊर्ध्वाधर मोड़ेंगे। क्षैतिज मतलब क्षैतिज कहलाता है आड़ी रेखा और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसी। तो इस प्रकार से उसको मोड़ेंगे तो इसमें सममिति रेखाएं कितनी बनेंगी? इसमें सममिति रेखाएं बनेंगी 2। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा और सी नंबर गोले को भर लेंगे, यहाँ C2 लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर में केवल एक ही सममिति की रेखा है? तो जैसे एक ही सममिति की रेखा किस अक्षर में है? तो जिसमें जैसे ये T है, T में क्या है? एक ही सममिति की रेखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर A T लिख देंगे, यहाँ गोला नंबर A को भर देंगे, इसको हम भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आकृति, ये आकृति बनी हुई है, आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या है। अब इसमें सममिति की रेखाओं की संख्या क्या होगी? इसमें सममिति की रेखाओं की संख्या 4 होगी। जैसे होगी, एक तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और एक ये हो जाएगी 3 और एक ये 4 हो जाएगी। तो कितनी रेखाएं हैं इसमें? 4। एक तो आपकी एक ये सममिति बन जाएगी और एक ये सममिति बनेगी और एक ये बनेगी और एक ये। तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 4 रेखाएं। तो आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या क्या होगी? 4। ये 4 लिख देंगे, यहाँ एक 4 लिख देंगे और ऑप्शन नंबर A के गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि MATHS मैथ्स शब्द में कौन से अक्षरों के समूह में घूर्णन सममिति है? तो इसमें घूर्णन सममिति कहलाती है कि हम जैसे इसको घुमाएं तो इसमें सममिति बननी चाहिए। तो जैसे इसमें क्या है? घूर्णन सममिति में एक में H है और S है, इसको जैसे उल्टा कर दें तो यही रहेगा, इसको भी उल्टा कर दें तो भी ये रहेगा। इन लोगों को इन अक्षरों को यदि उल्टा करेंगे तो इनमें सममिति नहीं होगी, घूर्णन सममिति नहीं होगी। और S में और H में, H और S में क्या होगी? घूर्णन सममिति होती है। तो ऑप्शन नंबर अपना B सही होगा और यहाँ B, H और S लिख देते हैं और B नंबर गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपना 5वां है, समबाहु त्रिभुज में सममिति की रेखाओं की संख्या होती है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि समान भुजाएं समान भुजाओं वाला त्रिभुज होता है। तो इसमें सममिति की रेखाएं कितनी होती है? देखिए, एक ये हो गई और एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो कितनी रेखाएं हैं? 3। तो ऑप्शन नंबर C में 3 रेखा है, तो 3 लिखते हैं, C 3 लिख देते हैं और गोले को C नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां कि दी गई आकृतियों में ऐसी आकृति जिनमें एक भी सममिति की रेखा नहीं है। तो ऐसी आकृति देखना है कि इसमें सममिति की रेखा ना बने। तो इसमें देखो, इसमें सममिति की रेखा बन सकती है, इसमें भी बन सकती है, इसमें भी बन सकती है, लेकिन ये जो आकृति है इसमें क्या है? सममिति की रेखा नहीं बन सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर अपना C सही होगा और C नंबर गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 7 से प्रश्न क्रमांक 12 तक रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या करना है? रिक्त स्थान आ गए 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किसी भी आकृति को खाली स्थान कोण पर घुमाने से वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। तो जैसे कोई आकृति है उसको कितना घुमाएं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाए? तो कितना घुमाएंगे? 360 डिग्री पर यदि हम किसी वस्तु को या आकृति को घुमाते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो यही लिख देंगे कि किसी भी आकृति को 360, यहाँ क्या भर देंगे? 360 डिग्री कोण पर घुमाने से वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है 8वां कि पतंग की आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। मान लो ये पतंग बनी है, ये क्या है? आपकी एक पतंग बनी है, ये क्या बनी है? पतंग बनी है। तो इसमें सममिति की रेखाएं 1 ही होगी। कितनी होगी? 1 होगी। तो पतंग की आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या क्या होगी? 1 होगी। यदि इस तरफ की सममिति बना देंगे तो क्या है? ये ज़्यादा है, ये कम होगी। तो इसमें
सममिति की रेखाएं कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ क्या भर देंगे, एक। अब अगला क्वेश्चन है 9वां कि सममिति के कोण सममिति के न्यून कोण के खाली स्थान होते हैं। तो सममिति के कोण सममिति के न्यून कोण के क्या होते हैं, गुणज होते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, गुणज। क्या भर देंगे यहाँ, गुणज। अब अगला क्वेश्चन 10वां है, जब एक रेखा आकृति को दो भागों में बांटती है जो कि मोड़ने पर वह एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, वह आकृति की क्या कहलाती है, सममिति की रेखा कहलाती है। वह आकृति की क्या कहलाएगी, सममिति की रेखा कहलाएगी या कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है 11वां, आयत को लंबाई के अनुदिश मोड़कर पुनः चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। इस प्रकार बनी आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो यहाँ भर देंगे सममिति की रेखाएं 2 होंगी, क्योंकि एक आयत है और उसको पहले आयत, जैसे मान लो ये आयत है, ये क्या बना है, एक आयत, पहले इसको मोड़ दिया तो एक सममिति ये बन गई। अब इसको ऐसा मोड़ देंगे तो एक सममिति ये बन जाएगी। तो कितनी सममिति बन जाएंगे, 2 सममिति रेखाएं बन जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन 12वां है, आकृतियों को जब एक निश्चित बिंदु के परितः किसी कोण पर घुमाया जाता है तब वे मूल रूप से एक समान लगती हैं। ऐसा कोण उस आकृति का क्या कहलाता है, घूर्णन कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा, घूर्णन कोण। तो यहाँ क्या भर देंगे, घूर्णन कोण। अब अगले क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13 से प्रश्न क्रमांक 18 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो क्या करना है, इनको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13वां है कि दी गई आकृति में सममिति की रेखाएं बनाइए। तो ये एक आकृति बनी थी, ये आकृति बनी थी, इसमें सममिति की रेखाएं क्या होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो सममिति की रेखाएं इस प्रकार से बनेंगी। अगला क्वेश्चन है कि 14वां है, एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें 2 सममिति की रेखाएं हों। तो हम क्या बनाते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेंगे और समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। तो इसमें क्या होंगी, सममिति की रेखाएं क्या हैं, उसमें पूछा है कि एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें 2 सममिति रेखा। तो ये आकृति हम बना लेते हैं और 2 सममिति रेखाएं इसमें निरूपित कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 15वां कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 ऐसे अक्षर लिखिए जिनमें सममिति की रेखा ना हो। तो ऐसे 2 अक्षर लिखना है जिसमें सममिति की रेखा ना हो। तो जैसे मान लो इसमें अक्षर है, जैसे एफ है, पी है, क्यू है, इस प्रकार के कुछ जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं इनमें क्या होता है, सममिति की रेखा नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन है अब कि यहाँ लिखा है CENTRAL शब्द में कितने अक्षर हैं जिनमें केवल एक सममिति की रेखा है। तो इसमें ये बताना है कि केवल एक सममिति की रेखा किस किस में है। तो ये है C, इसमें एक सममिति की रेखा होगी, E में भी एक सममिति की रेखा होगी, N में नहीं होगी, D में भी नहीं होगी, T में है, इसमें एक सममिति की रेखा है, R में नहीं है, A में एक सममिति और L में नहीं है। तो इसमें कितने अक्षर हैं, CETA, जिसमें केवल एक सममिति की रेखा है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, एक आकृति में सममिति का न्यून कोण 30 डिग्री है। इस आकृति के अन्य सममिति के कोण क्या होंगे। तो न्यूनतम कोण क्या है इसका, 30 डिग्री है। तो इस आकृति के अन्य कोण क्या होंगे। तो हमने बताया था कि इसके गुणज होते हैं। तो 30 का गुणज क्या होगा, 30 का गुणज 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये क्या होंगे, इसके इस आकृति के अन्य सममिति कोण होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18वां है कि दिए गए अधूरे चित्र को इस प्रकार पूरा करें कि रेखा AB सममिति की रेखा हो। तो ये बताना है जी, यहाँ से यहाँ तक क्या बना था, एक कोण बना था, चित्र बना था। तो इसको क्या करना था, इसको अधूरा था, इसको पूरा करना है और ये बताना है कि AB क्या है, एक सममिति की रेखा हो। तो जितना ऊपर बना है इसी प्रकार से हम नीचे भी बना देते हैं। और यदि हम क्या मानते हैं, AB को सममिति रेखा मानते हैं, यदि इसको हम पलटा देंगे तो इसी के ऊपर पूरा ये ढक लेगा इस आकृति को। तो यही आपकी जो रेखा है वो क्या कहलाती है, इसकी सममिति रेखा होगी। तो ये भी इस प्रकार से हम इसको पूरा कर देंगे और ये भी क्या है, इसकी सममिति रेखा हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 19 से प्रश्न क्रमांक 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 19 है कि एक समान भुजाओं एवं समान कोण वाला षटभुज समषटभुज की आकृति बनाकर उसमें सममिति की रेखाएं बनाइए। तो क्या किया हमने, समान भुजाओं का एक समषटभुज बना लिया, उसमें एक सममिति की रेखाएं खींच दी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो इस प्रकार से पहले खींचते हैं, पहले हम इसको खींचते हैं। तो एक ये होगी, पहले तो हम समषटभुज बना देते हैं ABCDEF। तो ये समषटभुज बना लिया।
तो पहला हमने ये इसको क्या मानते हैं, ओ, इसको ओ मान लेते, केंद्र मान लेते, क्या मानते हैं, केंद्र। तो यहाँ से पहली एक समिति ये होगी, दूसरी समिति यहाँ से यहाँ इसको काटती हुई जाएगी, तीसरी इससे ये होकर ये जाएगी, फिर चौथी ये होगी, पाँचवीं ये होगी और छठवीं ये होगी। तो हम इसमें समिति की रेखाएं कितनी होंगी, इसमें समषटभुज में समिति की रेखाएं 6 बनती हैं और हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20वां है, एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें परावर्तीय सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हों। तो अपन को क्या बनाना है, एक ऐसी आकृति बनाना है। तो मान लो एक आकृति ये समचतुर्भुज बना लिया, तो इसमें कितनी आकृतियां हैं, इसमें 4 सममिति रेखाएं हैं। इसमें कितनी आकृति सममिति रेखाएं बनेंगी, 4 सममिति रेखाएं बनेंगी। और घूर्णन सममिति का न्यूनतम कोण क्या होगा, इसमें सभी का न्यूनतम कोण क्या है, 90 डिग्री है। ये इस प्रकार से जैसे एक घुमाएंगे तो क्या है 90 डिग्री आ जाएगा, एक और घुमाएंगे तो 90 डिग्री, एक और घुमाएंगे तो 90 डिग्री। तो इसके घूर्णन सममिति का न्यूनतम कोण क्या होगा, 360/4, मतलब 4 सममिति हैं तो क्या है 90 डिग्री का कोण बनेगा। और घूर्णन सममिति के अन्य कोण क्या होंगे, तो 90 तो है ही, इसके अन्य कोण होंगे इसके गुणज, मतलब 180, 270 और 360, क्योंकि 360 से ज़्यादा नहीं होता है, तो इसके अन्य कोण होंगे 180, 270 और 360 डिग्री होंगे। ये आकृति क्या है, समचतुर्भुज बनी हुई है। अब अगला क्वेश्चन है 21वां, दी गई आकृति के लिए 2 और रेखाएं खींचिए जिससे कि एक ऐसी आकृति बन जाए जिसमें सममिति की रेखा 1 हो। तो क्या करना है, इतनी आकृति बनी हुई थी, तो हमने क्या किया, जितने बिंदु ये है इतनी आकृति की हमने यहाँ पर भी 1-2 रेखाएं खींच ली। इस प्रकार से हमने, तो ये रेखाएं हमने यहाँ तक तो थी, ये खींच ली और ये खींच ली, तो 2 रेखाएं खींच ली। तो और ये इसका केंद्र है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक सममिति रेखा डाल दी। तो ये क्या होगी, आकृति के लिए ये रेखा क्या होगी, एक सममिति रेखा होगी। अब अगला क्वेश्चन है 22वां, दी गई आकृति के लिए दिए गए चिन्ह बिंदु के परिता सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें सममिति के कोण क्या बनेंगे, पहले तो एक ऐसी सममिति बनेगी और दूसरी ऐसी सममिति बनेगी। तो सममिति के कोण क्या होंगे, इसमें सममिति के कोण होंगे 180 डिग्री और 360 डिग्री, क्योंकि 360/2 होगा। सममिति की रेखाएं कितनी हैं, 2, तो 360/2 मतलब इसके कितने आएंगे, 180 आएगा, और 180 का गुणज 360 होता है। तो सममिति के कोण क्या होंगे, 180 डिग्री और 360 डिग्री होंगे। अब अगला क्वेश्चन है 23वां, कि नीचे दी गई आकृतियों में सममिति की रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए व उन्हें दर्शाइए। तो ये आकृतियाँ दी गई हैं, तो इसमें क्या है, सममिति की रेखा क्या होगी, इसमें केवल एक ही बनेगी। तो यहाँ लिख देंगे सममिति की रेखा 1। अब इस प्रकार की आकृति है, तो इसमें सममिति की रेखाएं कितनी बनती हैं, 2, तो यहाँ लिख देंगे सममिति की रेखा 2। इसमें कितनी है, इस प्रकार से इसमें कितनी बनेंगी, 1, 2, 3, 4, पहले ऐसी बनाई, फिर यहाँ से यहाँ, फिर एक ये और ये, तो कितनी सममिति की रेखाएं बनी है, इसमें 4। अब ये आकृति दी गई है, तो इसमें सममिति की रेखाएं कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। तो इस प्रकार से इसमें सममिति की रेखाएं बना देते हैं और लिख देते हैं, जितनी रेखाएं बनेंगी उतनी लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24वां है कि ये आकृति बनी है, आकृति के लिए घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो इस आकृति में बिंदु के अनुदेश 2 स्थितियों में घुमाने पर आकृति अपनी पूर्व स्थिति में दिखाई देती है। अतः घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा, 180 अंश और 360 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें सममिति की रेखाएं क्या होंगी, 2 बनेंगी, और 360 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 180। तो इसमें घूर्णन का जो घूर्णन सममिति का क्रम होगा वो 180 डिग्री होगा और 360 डिग्री होगा। अब अगला क्वेश्चन है 25वां, अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक में कौन कौन से अक्षरों में एक सममिति की रेखा है, लिखिए। तो ए से जेड तक में जो अक्षर हैं उनमें केवल एक ही सममिति की रेखा हो, ऐसे अक्षरों को लिखना है। तो इसमें लिख देंगे ए, बी, इसमें भी एक सममिति की रेखा, सी, डी, ई और टी में भी होती है एक सममिति की रेखा, एम में, टी में, यू में, भी में और डब्ल्यू में। तो ये जो अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, इन सभी में केवल एक ही सममिति की रेखा होगी। तो हम इस प्रकार से इनको लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 26वां, कि ए बी सी डी एक वर्ग है, कितने घूर्णन क्रम के पश्चात वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में होगा। प्रत्येक स्थिति का चित्र बनाइए। तो क्या है, ये क्या बनाया, एक वर्ग बनाया ए बी सी डी वाला। तो इस आकृति में 4 स्थितियाँ, जो 4 स्थिति घूर्णन के पश्चात पुनः अपनी पूर्व स्थिति में
वही आकृति प्राप्त होगी। तो इस आकृति में क्या है कि इस आकृति में 4 स्थिति घूर्णन के पश्चात पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वही आकृति प्राप्त होगी। जैसी आकृति है, यदि हम इसको 4 स्थितियों में घुमा दें तो यह अपनी पूर्व स्थिति में प्राप्त हो जाती है। तो लिखना है, तो लिखेंगे कि घूर्णन सममिति का क्रम पहले तो 90 डिग्री, फिर इसका गुणज 180 अंश, फिर 270 और 360 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 4 सममितियाँ बनेंगी, एक ये बनी है, एक ये बनी है, एक ये और एक ये। तो 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 90। तो 90 का गुणज मतलब 90, 180 अंश, 270 और 360 होगा। तो सबसे पहले इसको 90 डिग्री घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे? 90 डिग्री। तो इसको ऐसा घुमा दिया 90 डिग्री। तो जो ये यहाँ है वो ये पहली स्थिति में कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। और हम इसको 180 अंश मतलब इसको आधा घुमा दें 180 अंश, तो क्या है जो ये यहाँ था अब यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। और 270 डिग्री घुमाएंगे तो अब ये यहाँ पहुँच जाएगा। और फिर हम पूरा घुमा देंगे 360 डिग्री, तो ये कहाँ, ये 360 डिग्री घुमा दिया। जैसे हमने इसको 270 घुमाया तो ये यहाँ पर, और 360 डिग्री घुमा दिया तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है। तो ये अपनी पूर्व स्थिति, जब हम इस किसी को 300 कोई आकृति को 360 डिग्री घुमा देंगे तो क्या हो जाएगी? वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी। तो यही लिखा है इसमें कि इस आकृति में 4 स्थिति घूर्णन के पश्चात पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वही आकृति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इस जो आकृति ये है, हम 4 स्थितियों में जब घुमाएंगे तो वही स्थिति इसमें निर्मित हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 27वां है, दी गई आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक सममिति के कोण हैं? आकृतियों के चित्र बनाइए तथा घूर्णन के कोण भी लिखिए। तो आकृति ये 1 बनी है, ये 2 बनी है और आकृति 3 बनी है। तो ये बताना है कि एक से अधिक कितनी सममिति के कोण हैं इसमें। तो आकृति पहले की में क्या है, 6 कोण होते हैं। आकृति 1 में क्या बनते हैं? पहले जैसे हम यहाँ से घुमाना चालू करें, यहाँ से, तो यहाँ घुमाया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इतने कितने कोण कितनी बार घूमेगा? 6 बार घूमेगा। इसमें आकृति के कोण, इसमें आकृति 1 में 6 कोण है, अर्थात 360/6, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण, मतलब 60 डिग्री बार हम इसको घुमाएंगे तो ये 60 डिग्री के कोण में घूमेगी ये आकृति। तो अपनी जब 6 बार घूमेगी तो यह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो आकृति 1 में 6 कोण है, 360 डिग्री बटे 6, तो आ जाएगा 60 डिग्री। अब आकृति 2 है, तब इनका क्रम क्या होगा? इनका क्रम होगा पहली आकृति में 60 डिग्री, इसका गुणज होता है 60 डिग्री, 120, 180, 240, 300 डिग्री और 360 डिग्री। इस प्रकार ये 6 कोणों में आकृति की सममितीय रेखाएं बनेंगी। आकृति 2 एवं 3 में घूर्णन आकृति के सममिति कोण 180 डिग्री और 360 डिग्री होंगे। इसमें क्या होंगे? इसमें क्या है? इसमें केवल कितनी बनेंगी? इसमें आकृति में 2 एवं 3 में घूर्णन आकृति के सममिति कोण क्या होंगे? 180 अंश और 30, क्योंकि ये 180 अंश पे घूमती है और 360 डिग्री के सममिति पर घूर्णन करती है। तो ये क्या होगी? इसमें 2 बनेंगी कि आकृति 2 एवं 3 में घूर्णन आकृति के सममिति कोण 180 डिग्री और 360 डिग्री होंगे। अब अगला क्वेश्चन है 28वां, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के सभी अक्षरों की सूची इस प्रकार बनाइए कि जिसमें ए में है ऊर्ध्वाधर सममिति की रेखाएं हों, जैसे ए में ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज सममिति की रेखाएं हों, जैसे इस प्रकार बी में है, और सममिति की रेखाएं ना हो, ए में हो ऐसी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, और बी में इस प्रकार से, और सममिति की रेखाएं ना हो, मतलब ना ऊपर हो ना नीचे, तो उसमें कोई सममिति की रेखा ना हो। तो इस प्रकार के अक्षरों का निर्माण करना है। तो ए का उत्तर होगा आपका, जो ऊर्ध्वाधर सममिति की रेखाएं होंगी वो ए होगा, एच होगा, आई होगा, एम होगा, ओ होगा, टी होगा, यू होगा, वी होगा, डब्ल्यू होगा, एक्स होगा और वाई होगा। इसी प्रकार से जो क्षैतिज सममिति की रेखाएं बनेंगे वो बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स, तो इस प्रकार से ये रेखाएं इसमें क्षैतिज रेखाएं बनती हैं। और सममिति की रेखा ही ना हो जिसमें, तो वो होती है एफ, जी, जे, एल, पी, क्यू, आर, एस, जेड। तो इस प्रकार से इन अक्षरों का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29वां है कि दिए गए निर्देश के अनुसार आकृतियां बनाइए एवं उसकी सममिति की रेखाएं भी बनाइए। तो पहला है एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममिति की रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममिति की रेखा ना हो। तो इस प्रकार से एक चतुर्भुज बनाना है। तो माना ए
ABCD क्या बनाया, ये चतुर्भुज बना दिया। तो इसमें क्या करना है, क्षैतिज सममिति की रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं हो, क्योंकि ये होगी तो इसको यदि मोड़ेंगे तो ये पूरी आकृति नहीं ढकेगी, तो और इसको मोड़ देंगे तो ये पूरी आकृति ढक जाती है। तो ये क्या होगी, इसकी सममिति रेखा केवल एक होगी। तो इस प्रकार से इस चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक पंचभुज जिसमें 5 सममिति की रेखाएं हों, तो ऐसा निर्माण करना है पंचभुज का जिसमें 5 सममिति की रेखाएं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो सेकंड वाला। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, ABCDE इस प्रकार से ये 5 भुजाओं वाला एक पंचभुज सम पंचभुज बना लेते हैं। और इसमें क्या है, जिसमें बताना था कि 5 सममितियाँ हों, तो एक प्रकार से एक केंद्र मान लेते हो। तो एक सममिति की रेखा अपनी A होगी, दूसरी सममिति की रेखा A होगी, तीसरी सममिति की रेखा A होगी, और चौथी सममिति की रेखा ये वाली होगी, और 5वीं सममिति की रेखा ये हो गई। तो कितनी सममिति की रेखा हो गई, 5 सममिति की रेखा हो गई, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से एक समपंचभुज बनाते हैं और उसमें 5 सममिति की रेखाएं निर्मित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30वां है, नीचे कुछ आकृतियों के नाम दिए गए हैं, आकृतियों को बनाकर उनमें सममिति की रेखाएं दर्शाइए एवं संख्या लिखिए। तो क्या है कि ये क्रमांक दिया गया है 1 2 3 4 5, आकृति का आकार और नाम दिया गया है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, आकृति का चित्र एवं सममिति की रेखाएं। तो क्या है, जो आकृति का चित्र बना है उसमें सममिति की रेखाएं, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें ये बना है समबाहु त्रिभुज, तो इसमें सममिति की रेखाएं जो उन्होंने बताई हैं कि इसमें समबाहु त्रिभुज में सममिति की रेखाएं कितनी हैं, 3 हैं। तो यहाँ लिख देंगे सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी है, 3 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार ये दूसरी आकृति है समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें 2 भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बना है, तो इसमें सममिति की रेखा क्या होगी, इसमें केवल एक सममिति की रेखा होगी। तो इसमें यहाँ लिखा है सममिति की रेखाओं की संख्या, तो इसमें सममिति की रेखा क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अब अगला है तीसरी आकृति है वर्ग, तो इस वर्ग में ये बना है वर्ग, तो इसमें सममिति की रेखाएं कितनी है, 1 2 3 और 4, तो इसमें सममिति की रेखाएं क्या हैं, 4 हैं, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अगला है चौथी आकृति है समषटभुज, तो इसमें समान भुजाओं का एक षटभुज बना है, तो इसमें सममिति की रेखाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो सममिति की रेखाएं हैं इसमें 6, तो यहाँ 6 लिख देते हैं। अब अगली आकृति है विषमबाहु त्रिभुज, तो इसमें विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें कोई भी सममिति की रेखा नहीं है, तो यहाँ लिख देती हैं 0। अब है अगले आकृति पतंग, तो ये जो पतंग जो आकृति बनी है इसमें सममिति की रेखा क्या है, 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1। तो इस प्रकार से ये सममिति वाला टॉपिक आपका पूरा हुआ। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।